बोलिए भगत और भगवान की जय हो। आइए देखिए भगवान द्रौपदी को चीर कैसे बधाया। बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं निर्बल को बलराम। तो आइए समय समय की बात जगत में और समय बड़ा बलकारी। एक समय में राजा बनावे तो एक समय में भिखारी। ऐसा ऐसा समय में समय बड़ा बलवान है। कहते हैं समय एक ऐसा जाता है, राव को रंक बना देता है, रंक को राजा बना देता है और हंसने वाले को रुला देता है और रोने वाले को हंसा देता है। तो कहते हैं द्रौपदी की जब आंखों से अविरल आंसू की धारा बह रही है और कहती है जिसका कोई नहीं होता, जो दीन है, ऐसा है, कमजोर है, अनाथ है, उनके शायद स्वयं भगवान ही होते हैं। जब साड़ी सिर से किस करे अंचल तक सीने तक आ गई और एक हाथ से साड़ी का पल्लू खींच करके पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से कहते हैं एक हाथ से साड़ी का पल्लू खींच के पकड़ रखा है, दूसरा हाथ ऊपर उठा करके और भगवान को, श्री कृष्ण को पुकार रही है। द्रौपदी प्रार्थना कर रही है। जब कहते हैं तो आइए बड़ी विचित्र बात है। जब कहते हैं देखिए द्रौपदी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही है और कहती है हाथ जोड़कर तुम्हें पुकारूं, सुनिए कृष्ण मुरारे। भरी तो सदा में जाती है लाज हमार, भरी तो सभा में जाती है लाज हमार। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारूं, सुनिए कृष्ण मुरार। भगत की सुनिए कृष्ण मुरार। भरी तो सभा में जाती है लाज हमार। हाँ, भरी तो सभा में जाती है लाज हमार। कहते हैं बीच सभा में जबरन हमको लाया है, बीच सभा में जबरन हमको लाया है। तनिक नहीं मन के अंदर शर्माया है, तनिक नहीं मन के अंदर शर्माया है। हाँ, दुष्ट दुशासन खींच रहा है, दुष्ट दुशासन खींच रहा है साड़ी आज हमारे। भरी तो सदा में जाती है लाज हमार, भरी तो सदा में जाती है लाज हमार।
बड़े बड़े बलवान यहाँ पर आए हैं, बड़े बड़े बलवान यहाँ पर आए हैं। बीच सभा में बैठे शीश झुकाए हैं, बीच सभा में बैठे शीश झुकाए हैं। कोई न कहता बात धर्म की, हाँ कोई न कहता बात धर्म की, अबला करती पुकारे। भरी तो सभा में जाती है लाज हमारे, भरी तो सभा में जाती है लाज हमारे। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारूं, सुनिए कृष्ण मुरारी, भगत की सुनिए कृष्ण मुरारी। भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी, हाँ भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी। जब भगतों ने तुम्हें पुकारा तभी कान्हा तुम आए हो, जब भगतों ने तुम्हें पुकारा तभी कान्हा तुम आए हो। मेरी बार का प्रभु जी इतनी देर लगाए हो, मेरी बार का प्रभु जी इतनी देर लगाए हो। क्या अबला से चूक हुई है, क्या अबला से चूक हुई है, जो आदीनी मोए बिसारे। भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी, हाँ भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारूं, सुनियो कृष्ण मुरारी, भगत की सुनियो कृष्ण मुरारी। भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी, हाँ भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी। बिने काज महाराज लाज गई है मेरी, हाँ बिने काज महाराज लाज गई है मेरी। दुख हरो द्वारकानाथ शरण में हूँ तेरी, क्या अबला से चूक हुई है, क्या अबला से चूक हुई है, दीनी मोए बिसारे। भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी, हाँ भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारूं, सुनिए कृष्ण मुरारी, भगत की सुनिए कृष्ण मुरारी। भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी, भरी तो सभा में जाती है लाज हमारी, हाँ भरी
तो सभा में जाती है लाज बोली मोर मुकुट बंशी वाले की, बोली सच्चे दरबार की। कहते हैं द्रौपदी कहते हैं द्वारिका नाथ मुझ निरपराध अबला के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। देखो ना स्वामी, सभा में सब शीश नीचे करके बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए हैं, कोई भी धर्म और न्याय की बात नहीं कर रहा है। हे नाथ, अब लाज बचाना मेरे बस की बात नहीं है। हे घनश्याम, आओ मेरी लाज रखो। हे श्याम, मेरी लाज बचाओ। करुणा भरी पुकार सुन करके करुणा सागर आए और हाथ से साड़ी निकलना प्रारंभ किया। साड़ी में साड़ी निकलती जा रही है। दुशासन खींचता खींचता थक गया, परंतु साड़ी का अंतिम छोर नहीं आया। ये देखकर किसी ने कहा, अरे साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है। जब कहे अब ये प्रश्न क्यों उठता है कि द्रौपदी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका परिणाम इतना दुखदायी उसको भुगतना पड़ा। बड़ी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई, पति भी रक्षा नहीं कर सके। भगवान ने स्वयं आकर साड़ी बढ़ाई द्रौपदी की और लाज रखी। द्रौपदी द्वारा किए गए पुण्य के कार्य आज अपने शुभ फल के रूप में प्राप्त हुए हैं। वह कौन सा शुभ कार्य था? द्वारिकापुरी रचना हुई, द्वारिकापुरी की रचना हुई। करुणा, रुक्मणी, सत्यभामा आदि से श्री भगवान की शादी हुई। एक बार अर्जुन द्रौपदी को लेकर कहते हैं द्वारिका में आए। अर्जुन कृष्ण के मित्र भी है और भगत भी है और बुआ के बेटे भाई भी हैं। शाम के समय सब मिलकर और बाग में टहल ही रहे थे। बगीचे में एक सुंदर फूल गुलाब का था जिसमें 9 रंग थे और वह ही खिला हुआ था। द्रौपदी उसको टकटकी बांधे देख ही रही थी। श्री कृष्ण समझ गए कि वह फूल द्रौपदी को बहुत पसंद है। तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फूल तो टूट गए लेकिन हाथ में नकुला कांटा चुभ गया भगवान के अंगुली के। जब कहते हैं खून बहने लगा, सभी पट्टी तथा दवा के लिए इधर उधर दौड़े और परंतु द्रौपदी ने आप देखा ने ताब फौरन अपनी साड़ी से एक पट्टी पाड़ी और अपने आंसू रूपी दुआ में आप देखा ने ताब पट्टी बांध दी। जब कहते हैं इधर उधर दौड़े सभी, द्रौपदी ने आप देखा ने ताब फौरन अपनी साड़ी से एक पट्टी फाड़ी, अपने आंसू रूपी दुआ में भिगोई और शीघ्र श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दी। श्री कृष्ण ने उसी अक्षण ये सोच लिया कि इस पट्टी का किसी दिन मुझे उपकार चुकाना होगा। आज वही दिन आ गया। परमात्मा ने साड़ी इतनी बढ़ाई कि साड़ी का अंतिम छोड़ ही नहीं आया। और कहते हैं एक नारी की लाज रख ली। तो कहते हैं भगवान किसी का भी ये किया उपकार कभी नहीं रखते। बोलिए मोर मुकुट बंशी वाले की, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो।